ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तनासरं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवती नर्मदा मैया की जय। प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ पुराण माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा है। और इस कथा के प्रसंग में अभी हम कुछ प्रमुख अवतारों की कथा आपको बता चुके हैं। अभी भगवान परशुराम की चर्चा चल रही और इसके बाद एक अलग प्रसंग बताते हैं आज आपको, क्योंकि सोमवंश, क्षत्रियों का वंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, इन वंशों की विशेष पहले कथा दी गई है। और उन वंशों में कौन कौन महत्वपूर्ण शासक हुए उनकी कथा। आज हम एक ऐसी कथा आपको सुना रहे हैं कि एक ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय के यहाँ गई और ये प्रश्न उस समय भी उठा। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि महाराज, अरे ये तो ब्राह्मण की कन्या थी, शुक्राचार्य जी की पुत्री, और ये राजा के साथ में आया थी, वो कैसे ब्याही गई। तब वो कथा बताते हैं, इसके पीछे क्या है वह सुनिए। ब्रस परवा नरप की सुता शर्मिष्ठा सा नाम। ब्रस परवा नृप की सुता शर्मिष्ठा था नाम। तथा देवयानी पिता शुक्राचार्य अभिराम। शुक्राचार्य महाराज की पुत्री का नाम देवयानी और उसी समय शासक थे बृहस्पति, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। ये दोनों बड़ी सहेलियां थी और ये सहेलियां एक बार स्नान करने जाती हैं और वहाँ क्या होता है देखिए। दोनों प्रिय दोनों सुकुमारी, दोनों सखियां थी अति प्यारी। दोनों सखी नहाने आई, दोनों डुबकी साथ लगाई। और दोनों सखियां एक बार स्नान करने आई, दोनों ने एक साथ स्नान किया। और उसी समय जब वो स्नान कर रही उस समय शिव और पार्वती उधर से निकले। अब शिव जी को देख करके इन्हें बड़ी लज्जा आई, तुरंत पानी से बाहर निकली। और क्या हुआ, तभी वहाँ शिव दिए दिखाई, संग में पार्वती थी आई। शर्मिष्ठा ने तब बिनची ने और पहन देवयानी पटली ने। जल्दी जल्दी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। ध्यान नहीं रहा उसे अपनी लज्जा बचाने के लिए। देखा कि शिव जी पर ध्यान था तो इधर जो ही पानी में से बाहर निकली और जो कपड़े सामने रखे हुए थे देवयानी के, शर्मिष्ठा ने पहन लिए। यानी ब्राह्मण की पुत्री के वस्त्र जो है क्षत्रिय की पुत्री ने पहन लिए। अब भला बताओ, उस समय तो ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते ही हैं। अब जब घर में चर्चा होती है तो बच्चों में भी वही स्वाभिमान जागता है, तो बहुत नाराज हो जाती हैं देवयानी। शर्मिष्ठा ने तब बिनची ने पहन देवयानी पटली ने। देख देवयानी रिसियाई और काफी खोटी खरी सुनाई। और कई तरह से कहा, अरे जिस ब्राह्मण का सम्मान देवता लोग भी करते हैं, उस ब्राह्मण की पुत्री के तूने क्षत्रिय होते हुए और कपड़े कैसे पहन लिए, तुझे शर्म आना चाहिए, तूने मेरा अपमान कर दिया है। और जब वो गालियां देने लगी, और आपने देखा कि भैया महिला में तो कभी कभी विशेष रूप से सहन शक्ति कम होती है,
दोनों विशेष रूप से लड़ने लगी एक दूसरे को। अब शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी, राजा की लड़की थी, वो कैसे सहन करती। उसने कहा अरे तुम भिख मंगे हमारे यहाँ दरवाजे पे खड़े रहते हो और यहाँ आ गए हमको बात बताने के लिए, बड़ी 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 ब्राह्मण की लड़की बनती है। अब इस प्रकार से बहुत सी बातें दोनों के बीच में हुई और वो तो चूंकि राजकन्या थी, राजकुमारी थी और राजा का कहना चाहिए कि एक मद अलग होता है, राजमद। उसने धक्का दे करके देवयानी को जो धक्का दिया और पास में कुआं था, कुएं में ढकेल दिया। अब इधर तो कुएं में उसको ढकेल दिया गुस्सा में। अब उस समय क्या होता है, सहन न शर्मिष्ठा कर पाई और देवयानी को कूप गिराई। हुआ आयाति द्रौपदी का आना और देव योग से उसे बचाना। अब संयोग देखिए, उसी समय आयाति नाम के राजा जो थे वहां से निकले। आओ जो देखा वहां से अरे आवाज चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई कुआं में गिर गया है, वो चिल्ला रही है वो ये। अब ये देखो शर्मिष्ठा ने गिरा भी दिया और ये भी चिल्ला भी रही है, उधर वो भी देवयानी भी चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ, मैं मर गई मैं मर गई, मुझे इसने गिरा दिया। आयाति आते हैं और कुएं में अब कितना उथला हुआ रहा होगा, तो कहते हैं कि हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाला। अब जो इनका हाथ पकड़ के निकाला तो देखिए देवयानी ने कहा कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो हाथ जो है हमेशा के लिए पकड़ ले, मैं ऐसा चाहती हूँ। दे हाथ पकड़ तब नृप ने लीना, तुरंत कूप से बाहर कीना, तुरंत बाहर निकाल लिया। अब वो क्या कहती है देवयानी, कहा देवयानी हे राजन और पकड़ा हाथ निभे आजीवन। अब ये आजीवन निभना चाहिए, आपने हाथ पकड़ा है, अपने कहते हैं भाई हाथ पकड़ा दो कन्या का है। जैसे गाय और कन्या को बता लोग उदाहरण देते हैं कि भैया गाय और कन्या तो ऐसी है कि जिसके हाथ पकड़ा दिया, डोरी पकड़ा दी, उसके साथ चली जाती है। तो अभी यहाँ देवयानी यही कहती है आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब तो मैं आपके साथ ही रहूंगी पत्नी बन करके। तब आयाति ने किया विवाह और रानी का पद दिया निर्वाह भी किया, पद दे दिया रानी का। वैसे तो उसने पहले मना किया कि भाई तुम ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय हूँ, पर चूंकि ये भी मन से तो मोहित हो चुका था, ऊपरवाणी कह रहा था। जब उसने कहा कि नहीं कुछ भी मैं नहीं जानती और मुझे तो श्राप लगा हुआ है, तब एक कथा और आती है देवयानी की कि इसके यहाँ पर जो है बृहस्पति यानी गुरुदेव बृहस्पति महाराज का पुत्र कच्छ नाम का जो है उसको बृहस्पति ने भेजा था शुक्राचार्य के पास में संजीवनी विद्यालय सीखने के लिए। तो जब ये साथ साथ में ये भी पढ़ती थी सीखती थी ये साथ में, तो कच्छ के साथ में इसका ये कच्छ को चाहने लगी थी और इसने कच्छ के सामने अपने सामने प्रस्ताव रखा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। कच्छ ने मना कर दिया कि यार तू मेरे साथ पढ़ती, तू मेरी बहन है, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। तो कच्छ ने नाराज चला गया और श्राप दे दिया कि अच्छा तू तेरी ऐसी नीयत है और भ्रष्ट नीयत तो तेरी श्राप देता हूँ कि किसी ब्राह्मण के साथ तेरी शादी नहीं होगी। तब इसने ये भी कहा कि महाराज मुझे श्राप है, मैं ब्राह्मण के साथ शादी नहीं कर सकती, आप तो मुझे ही अंगीकार कर लीजिए। तो ये कथा अन्य पुराण की है, अब भागवत में नहीं है, तो उसको स्वीकार कर ली। अब देखिए इसके बाद में उसने कहा एक महाराज एक बात और है। बोले क्या, ये शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में ढकेला था तो इसको सजा मिलना चाहिए। तो राजा था, बोले तू कहे वो सजा दे। बोले कुछ नहीं, ये शर्मिष्ठा मेरी दासी बन के रहे। और भैया इधर बृहस्पति को पता चला, शर्मिष्ठा के पिता को पता चला, तो वो भी समझ गया कि भैया शुक्राचार्य महाराज हैं और ये नाराज हो जाएंगे। तो वो डर के मारे उसने भी हाँ भर दी और इस प्रकार से शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों राजा के पास रहने लगी। अब यहाँ तो बताया दासी बन के रही, पर किसी किसी पुराण में बताया कि दो रानी की तरह। अब रानी हो ही गई वो, क्योंकि एक बार जब क्या हुआ, जब इसकी इच्छा हुई शर्मिष्ठा की कि मुझे भी संतान हो, राजा से याचना की, तो छिप करके राजा ने इसके यहाँ से भी संबंध बना लिया, मतलब इसको भी रानी का पद दे दिया। तो इस तरह दो रानी हो गई, तो शर्मिष्ठा के भी पुत्र हुए और देवयानी के हुए। अब आगे हम कथा दूसरे प्रसंग में आपको सुनाएंगे कि ये आयाति राजा जो है अभी नाराज हो गया, शुक्राचार्य नाराज हो गए इनके के ऊपर। क्या हो गए नाराज कि इसने मेरी लड़की मैंने दी इसको और ये शर्मिष्ठा के साथ भी संबंध है इसका, तो श्राप दे दिया कि तू वृद्ध हो जा। अरे बूढ़ा हो गए आयाति। अब आयाति ने कहा महाराज एक बात तो बताओ, है तुमने मुझे बूढ़ा बना दिया और तुम्हारी तो लड़की अब तकलीफ में रहेगी ना, तुम्हारी लड़की का पति हूं मैं, ये तो भूल गए तुम।
हाँ शुक्राचार्य का ये बात तो है। अच्छा ऐसा करो, तुम अपने किसी से भी अपनी जवानी मांग सकते हो, मैं तुमको इतना वरदान देता हूँ, जिससे भी कहो उससे अपनी जवानी ले लोगे। अब ये जवानी वापस फिर अपने पुत्र से मांगते हैं, ये अन्य प्रसंग में हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार ब्राह्मण सुता, अब सजा की क्या हुई कि सजा मिली शर्मिष्ठा खासी हुई देवयानी की दासी। इस प्रकार ब्राह्मण सुता हुए क्षत्रिय की नार। अब इस प्रकार से देखो ऐसा प्रसंग घूम के आया कि एक ब्राह्मण की कन्या को क्षत्रिय के यहाँ पर विवाह करना पड़ा, जबकि वो विलोम था और उस समय संभव नहीं था। इस प्रकार ब्राह्मण सुता हुई क्षत्रिय की नार, किंतु शुक्र ने हो कुपितो दी द्रप को फटकार। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।